ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण देव अनाहत धनी के बारे में बता रहे हैं। उनके गुरु तोतापुरी जी उनको कहा था, गभीर रात्रि की निस्तब्धता में अनाहत धनी सुनाई पड़ता है। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अनाहत धनी क्या है, उसके साथ आध्यात्मिकता का क्या संयोग है। ऐसे तो कहा जाता है, मंत्र के बारे में कहलाता है, मननात् त्रायते इति मंत्रः। इसको मनन करने से, दोहराने से, रिपीट करने से वो त्राण कर लेता है, हम उद्धार कर देते हैं। इस परंपरा में आते हैं कि नाद ब्रह्म एवं शब्द ब्रह्म का प्रचलन। जब हम किसी को नाम से पुकारते हैं तो इमीडिएटली ही गिव्स एन अटेंशन, उत्तर देते हैं, वो सचकित हो जाते हैं। इस परंपरा में ईश्वर के जो नाम का महत्व समझा गया है। नाम और नामी अभेद। ईश्वर अदृश्य है, अगर हम उसको कोई नाम से पुकारे तब हम हमसे युक्त हो जाते हैं, और नाम दोहराने से हम ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। ये है जप का महत्व। इसलिए कहा जाता है नाम जप करना चाहिए, जपात सिद्धि। और सब जो भगवान का जो मंत्र है उसमें हम आश्चर्य होकर देखते हैं, उसके साथ अवश्य ही ओंकार पुटित होता है, प्रणव। भगवान का क्या नाम है पूछा गया, उपनिषद में कहा गया है ओम इति तत्, ओम इति तत्, ओम है। और कहा जा रहा है कि ओंकार का गुंजन से ही इस सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। जो हम बोले हैं, जो अनुभूतियाँ, जो ओंकार का ध्वनि सुनाई जाता है, नासा में ओंकार का ध्वनि रिकॉर्ड करके लाए हैं। तो ये ओंकार का ध्वनि महत्वपूर्ण है, वही सृष्टि का जड़ है। पहले जो शब्द शक्ति शुरू हुआ, ओंकार का गुंजन से हुआ शब्द शक्ति। शब्द क्रमशः ताप शक्ति, विद्युत शक्ति, दृष्टि शक्ति से परिवर्तित हुआ। साउंड एनर्जी गॉट कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि। तभी जो ये नाद ब्रह्म कहलाता है, शब्द ब्रह्म, वो है ईश्वर का प्रथम प्रकाश। इसलिए वो ईश्वर के साथ अभिन्न है, एवं उसको प्राप्त करने के लिए ही योगीगण प्रचेष्टा करते हैं। हम देखे हैं योग अष्टक के बारे में हम विस्तृत चर्चा किया है। वहाँ पर अर्जुन का प्रश्न के उत्तर से भगवान ने दिया था कि जो योगभ्रष्ट पुनः अच्छा परिवेश में शुचि नाम श्रीमतंगे ही अथवा योगी नाम एवं कूले जन्म लेते हुए आगे बढ़ते हैं।
और आगे बढ़ने का क्या प्रक्रिया बताया कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। जो पूर्व में जो अभ्यास जहाँ पर ख़त्म किया था, वो उस अभ्यास के अनुसार जहाँ पर शेष किया तो उसी से आगे बढ़ते हुए रियते प्रचेष्टा करते कैसे यवशोपनिषद इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ ऑटोमेटिकली बाई डीन टबी वो आदत बन जाता है भगवान को जाने का और भगवान का नाम लेने का। अब यहाँ पर कहा गया है जिज्ञासुरपि योगस्य, जो कि जो जिज्ञासा करते हैं, भगवान को प्राप्त करने को उनकी इच्छा नहीं है, भगवान के बारे में जानने चाहते हैं, तो इवन दे अटेन परफेक्शन। वो क्या है देखिए, शब्द ब्रह्मति वर्तते, लक्षणीय बात है। ईश्वर दर्शन के बाद नहीं बोल रहा है। ईश्वर प्राप्ति मतलब क्या है, जो शब्द ब्रह्म को अतिक्रम कर जाते हैं, मतलब शब्द ब्रह्म तक पहुंचकर उसको पारे, जो परमात्मा है, परमात्मा जो भगवान है, उसको वो स्पर्श कर लेते हैं। दाঁড়িয়ে আছো তুমি আমার গানের ওপারে, আমার সুরগুলি पाए चरण আমি पाइने तुम्हारे। एक रविंद्र संगीत में है, हमारा संगीत के पार में या अतिक्रम करके आप खड़े हैं। सूर का झंकार, वो चरण, मतलब चरण का दो अर्थ है। चरण है पदजुगल और एक चरण है मीटर, कविता का छंद। सूर तो छंद अनुसरण करते हैं, लेकिन मैं आपको छू नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप हमारे पहुँच के बाहर है, शब्द ब्रह्म के बाहर पहुँचना है। लेकिन कैसे होगा, जब वो पूर्व अभ्यास अनुसार जब योग अभ्यास करेगा, मन को शांत करने का प्रयास करेगा, तब वो शब्द ब्रह्म अतिक्रम करके चले जाएगी। अभी यहाँ पर जो धनी के बारे में कहलाता है, वो हम बोले हैं वो अनाहत धनी है। धनी सचराचर आहत ध्वनि होगा। आहत मतलब दो वस्तु का टक्कर लगने से ना ध्वनि सृष्टि होगा। जो शब्द के यंत्र है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, गिटार हो, सितार हो, जो भी कुछ है, उसमें जब तार के साथ हम संघात होगा, टक्कर लगेगा, संघर्ष होगा, तभी संघात से शब्द सृष्टि होता है। बिना संघात शब्द सृष्टि नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो बंदोबस्त किया है वह है अनाहत ध्वनि, जो जहाँ पर कोई संघात नहीं हुआ, अपने आप स्वतः शब्द सृष्टि हो रहा है। इसको जो बुद्धिज्म में, जैन बुद्धिज्म में कहलाया है क्लैपिंग विथ वन हैंड, एक हाथ से ताली बजने का ध्वनि। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजता है। तो ये जो विचित्र शब्द है, एक हाथ से ताली बज रहा है, जो कि क्रिश्चियन मिस्टिकगण कहा है साउंडलेस साउंड। ये गुरुत्वपूर्ण विषय है जो कि ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया था कि हमारे सर्वदा जो ये विचार है कि संघात होने से, टक्कर लगने से शब्द सृष्टि होगा, ये नहीं है। ये बाहरी दुनिया का शब्द है। लेकिन हमारे भीतर एक संगीत प्रवहमान है, वो सर्वदा संगीत सृष्टि हो रहा है। और वहाँ पर
ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना कोई म्यूजिशियन है, कोई संघात नहीं है। जहाँ पर संघात है, संघर्ष है, उससे जो शब्द उत्पन्न होता है वो परमात्मा का वाचक नहीं है। कारण परमात्मा शांति के प्रतीक, तो परमात्मा से जो शब्द होता है वो संघात से, संघर्ष से नहीं होगा। बिना कोई संघर्ष अपने आप उसको जनरेट होते रहेंगे। यही है अनाहत ध्वनि का तात्पर्य। कोई आहत नहीं हुआ, नो वन इज हर्ट, नो वन इज बीन स्ट्रक। तो अपने आप तो एक हाथ से ताली कैसे बज रहा है, वही प्रकृति, वही शब्द परमात्मा का वैचित्र है। इट इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ आहत शब्द, इट इज अनाहत शब्द। अपने आप वो बज रहा है, गाना गा रहा है। अर्थात ये जैसे कबीर का एक जो वाणी है, आई हियर म्यूजिक विदाउट ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मैं संगीत सुन रहा हूँ कि संगीत का कोई यंत्र यहाँ पर है नहीं। अर्थात बिना कोई यंत्र संगीत उत्पन्न हो रहा है और उससे हमारा मन भरपूर हो जा रहा है। तो ये जो म्यूजिक विदाउट एन इंस्ट्रूमेंट, विदाउट एनी स्ट्राइकिंग ऑफ द वायर विथ हैंड और समथिंग एल्स, ये है अनाहत ध्वनि का उत्सव। और जब वो ध्वनि कोई सुनेगा और मन भरपूर हो जाएगा, कारण वो परमात्मा का वाचक है। इसे राजा महाराज कहते हैं कि हमारे भीतर से एक मधुर संगीत उत्पन्न हो रहा है कंटिन्यूअसली, और सुनते ही मन आनंद से भरपूर हो जाता है। वो संगीत सुनने से आनंद के भरपूर का क्या कारण है? कारण दैट इज द म्यूजिक ऑफ गॉड, और भगवान आनंद स्वरूप। भगवान से जो जुड़े हुए हैं आनंद से वो भसमान है। कि भगवान से, भगवान का वाणी है, भगवान का शब्द है, वो है ओंकार। और इसीलिए कहा गया है कि जिसे कबीर जी कह रहे हैं तो मैं कुछ शब्द सुन रहा हूँ, जैसे कि घंटा बज रहा है, घंटा का शब्द, लेकिन घंटा कोई हिला नहीं रहे हैं, घंटा में कोई टंकार नहीं दे रहा है, अपने आप घंटा से आवाज़ निकल रहा है। ये है अनाहत ध्वनि। तो जब अनाहत ध्वनि होगा तब मन आनंद में भरपूर हो जाएगा। तो जैसे कहा गया है कि जो पूर्वाभ्यास करते हुए जब साधक अपने अंत तक पहुंच जाएंगे तब वो शब्द ब्रह्म अधिक्रम करके भगवान को स्पर्श कर लेंगे। ये है ओंकार का महात्मा। वो जो सर्वदा ओंकार से जो आवाज़ निकाल रहे हैं कंटिन्यूअसली, उससे सृष्टि चल रहा है, सृष्टि का। एवं वो कोई आहत ध्वनि नहीं है, अनाहत है। यही अनाहत ध्वनि सुनने से हमारा मन आनंद से पूर्ण हो जाता है। अभी हमारे जो योग शास्त्र में कहा गया है, तंत्र शास्त्र में कहा गया, हमारे जो भीतर जो रीढ़ का हड्डी है उसमें विभिन्न स्थान पर विभिन्न चक्र सुशोभित है। हम जानते हैं कि बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इस मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्ध, अनाहत, आज्ञा, सहस्त्रार। तो जो हृदय में जो अधिष्ठान है, चक्र है, वह है जो कुंडलिनी है अनाहत। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत। प्रत्येक चक्र में एक एक किस्म का राग का संगीत उत्पन्न हो रहा है जो कि हम सुनते हैं। और बड़ा विचित्र है कि
एक रूप राग नहीं, एक एक जगह में एक एक किस्म का, कहीं पर हिलदोल, कहीं पर सुरमल्लाट, नाना प्रकार के जोगीगण उसे सुनते हैं। कंठ का जो एक किस्म है, हृदय के एक किस्म है, फिर भ्रू मध्य में जब कुंडली उठेगा एक किस्म का संगीत सुनाई पड़ेगा, बड़ा सूक्ष्म संगीत। पहले से स्थूल रूप से है ओंकार, और जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तब वो ओंकार के भीतर भी और भी सूक्ष्म रूप है, और उसमें हम अपना भीतर से वो संगीत सुनकर हम लोग आनंद से मशगूल हो जाते हैं। ये विभिन्न प्रकार का जो सुर का जो विभाजन, वो जो अनुभूतिवान जो संत है वो लिपिबद्ध करके गया, कहाँ पर क्या होता है। और ये जो संगीत है ये कोई बजाने वाला नहीं है, तो ये परमात्मा ही अपने आप संगीत सृष्टि कर रहे हैं, और उस संगीत से हमारा जीवन आनंद से भरपूर हो जा रहा है। तो ये जो आश्चर्य प्रकार का संगीत का जो विकास, जो हमारे जीवन का लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग कर देते हैं, इसके बारे में रविंद्रनाथ ठाकुर एक रविंद्र संगीत के माध्यम से सिखाया, सुनाया। आश्चर्य संगीत मेलबंध है, जो कैसे जो बिना बजाया हुआ संगीत का सृष्टि हो रहा है, जिसका चर्चा हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार के अवसर है, सुबह में गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण का चर्चा होगी 10:30 से 11:30 तक। फिर आगे दोपहर को जो वो संगोष्ठी होगा, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारतीय व्याख्यान का आधार पर युवा गोष्ठी एवं निर्देशित ध्यान, गाइडेड मेडिटेशन, तथा शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन। आप लोग इसके साथ साथ जप यज्ञ में भी जरूर अंशग्रहण करेंगे। आपका स्लॉट अनुसार समय निर्धारित है। अगर दूसरा कोई स्लॉट आपको चाहिए होगी, आप बोलने से हम लोग कर देंगे। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।